अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। माशाल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये है ना, सुबह सुबह का टाइम थी तो मैं अपना किचन में आई हुई थी। तो आज ना मैं जा रही हूँ तालीम में। मतलब इज्तिमा होता है ना, इज्तिमा नहीं होता है, तालीम होती है। बहुत सारी औरतें होती हैं। हम ना वहाँ पर बैठ के बुक्स पढ़ती हैं, किताबें पढ़ती हैं, नबी की सुन्नतें हैं और बहुत सी हदीसें होती हैं, तो वो सब हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पर। तो इंशाल्लाह मैं आज वो आपके साथ शेयर करूँगी। आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, बहुत अच्छा लगता है। और सच में है ना, ये सब करके ना बड़ा सुकून मिलता है, सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आज आप लोगों को वो मैं बताऊँगी। चलिए। तो सबसे पहले है ना, मेरे घर के काम है ये। तो ये मेरे घर में है ना, ये सब सामान आया हुआ था। मैंने मेरे हस्बैंड से है ना किशमिश मंगाए थे, काले वाले। क्योंकि है ना, हम सब लेडीज़ में ना एनीमिया की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो दवाइयाँ तो खाते ही हैं, उससे तो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, मगर मैं चाहती हूँ कि दवाइयों से ना हो। वरना तो दवाइयों की आदत लगती है ना, तो वो अच्छा नहीं होता है बॉडी के लिए। तो ये जैसे है ना, मेरे हस्बैंड ने ये बाकड़वड़ी और ये पापड़ी है, वेफ़र चिप्स मेरे घर में माशाल्लाह बहुत आते हैं। तो उनके ना मैं डब्बे बना के रखती हूँ, जैसे बच्चों के लिए। तो मैं है ना, मेरे बच्चों से बोलती हूँ कि ये है ना मेरी चीज़ है, ये तुम लोगों की चीज़ें आई हुई है ना, जैसे चिप्स है, चॉकलेट वग़ैरह। तो मैं लोगों को बोलती हूँ ये मेरी चीज़ है, कोई इसको छुएगा नहीं। मगर मैं बच्चों को भी हिसाब से देती हूँ ये, क्योंकि बच्चों को भी इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैं अब अपना है ना सब कुछ इनसे वो कर रही हूँ, दवाइयों से इतना नहीं कर रही, क्योंकि मैं सप्लीमेंट लिया करती थी, मगर अब मैं नहीं ले रही हूँ, यही सब चीज़ें लेती हूँ। माशाल्लाह दूसरा सब सामान है मेरे पास, काजू, बादाम, पिस्ते, मखाने वग़ैरह माशाल्लाह माशाल्लाह सब कुछ है। और व्हाइट किशमिश भी है, जो होते हैं ना ग्रीन वाले, वो भी है, मगर मुझे ये वाले खाने थे। ये सच में खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी, एकदम चॉकलेट कैंडी जैसा इसका टेस्ट, एकदम खट्टा मीठा-सा। तो सब कुछ मैंने रख दिया। अब ये है मेरी बेटी, इसको है ना लैपटॉप पे इसकी पढ़ाई चल रही थी। और क्योंकि आजकल के जो बच्चे होते हैं उनकी पढ़ाई कितनी हाई-फ़ाई पढ़ाई हो चुकी है, सच में ना मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस बात के लिए, बहुत ज़्यादा खुशी है कि इतनी अच्छी पढ़ाई हमारे टाइम पे बिल्कुल नहीं थी ये पढ़ाई। और ये टॉय मेरी बेटी ने खुद बनाए थे अपने हाथों से, जो भी आपको मैंने दिखाए हैं। तो बस इसका थोड़ा-सा मैंने लिया था, रिकॉर्डिंग की थी इसकी। मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि मुझे है ना मेरा बचपन याद आ रहा था कि हमारे टाइम पे इतना नहीं था, इतनी छोटी-सी उम्र में, कि ये पढ़ाइए, वो पढ़ाइए। अभी वो कर रही थी, सेंटेंस कर रही थी, सेंटेंस के थर्ड फॉर्म्स, ग्रामर कर रही थी, वो सब कर रही थी। तो मैं वही बोल रही थी, हम लोग को ये 6-7 में आया था, इन लोगों को अभी से स्टार्ट है। तो आज मैं बना रही हूँ मेरी फैमिली की स्पेशल और बेस्ट रेसिपी, जो सबको पसंद आती है मेरी फैमिली में। तो मैं बना रही हूँ आज पुलाव। आप सभी बहुत जानते होंगे, जो मेरे पहले से मुझे देखते आए वो जानते होंगे मैं कैसे बनाती हूँ, मगर वो लोग भी प्लीज़ देखिए, क्योंकि आज मैं तालीम में भी जा रही हूँ, आप लोगों को भी पता चलेगा। और जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए भी है मेरी रेसिपी ये। तो ये मैंने अदरक लहसुन लिया हुआ है, लहसुन भी अच्छा लिया है, 2 जवे और बड़ा-सा अदरक का टुकड़ा और 8 से 10 हरी मिर्ची, और ये हमारे रैंडम गरम मसाले हैं। तो ये मैं रैंडम गरम मसाले ही इसमें रखती हूँ। और मैं पिसा हुआ मसाला अभी नहीं कर पा रही, नहीं पीस पा रही हूँ मसाले, क्योंकि मेरे बच्चों के दोनों के एग्ज़ाम हो गए थे, फिर उसके 2 दिन बाद फिर से मेरे बेटे के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए। तो इसलिए मैं ना कुछ नहीं कर पा रही हूँ अभी। बस मेरा ध्यान है ना घर में है, काम में है और बच्चों की पढ़ाई में है अभी। तो ये मैंने ना मसाला पीस लिया था। तो मुझे इसका है ना ढक्कन नहीं मिला। तो ये प्लेट थी, ये तो अच्छा था कि ये ऊपर इसके ऊपर फिट हो गई, तो अच्छे से मेरा मसाला पीसा गया। ऐसा है ना, मेरी अम्मी किया करती थी कभी-कभार, जब उनको ढक्कन वग़ैरह नहीं मिलता था ना, तो ऐसे पीसा करती थी। तो मुझे बहुत हँसी आ रही थी ये चीज़ देख कर ही। तो चिकन वग़ैरह मैंने सब कुछ धो के रख ली हूँ, सब कुछ क्लीन कर लिया है मैंने, और कांदा भी कट कर लिया है। बस थोड़ा-सा टेबल साफ़ करूँगी मैं अपना, क्योंकि मुझे मेरे ना एतराफ़ में ना गंदगी अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती गंदगी, वो थोड़ी भी हो मुझे नहीं पसंद। तो बस अब ये माशाल्लाह से मैंने पतीला चढ़ा लिया है और चावल ले ली हैं। चावल मैं है ना रेगुलर चावल मैं बना रही हूँ।
बड़े वाले चावल मैंने ऑर्डर दिए हैं, उसकी गोनी अभी आई नहीं है, इंशाल्लाह आएगी, वो सब आपसे बताऊँगी। और ये वाले जो रेगुलर राइस है ना, ये भी अच्छे हैं, एकदम छोटे नहीं, हम लोग ज़्यादा छोटे नहीं खाते हैं, बासमती राइस है ये। पौना होता है ये, तो भी ठीक है, चल जाता है, कोई बात नहीं। ये घर में ये कोई मेहमान तो आ नहीं रहा है कि हम बड़े चावलों में बनाएँ। हाँ, जब मेहमान वग़ैरह आते हैं तो तब थोड़ी इस चीज़ों की फ़िक्र होती है। तो ये मैंने ना तेल चढ़ा दिया है, 3 साढ़े 3 वाटी भर के इसमें डाली हूँ मैंने तेल, और ये है ज़ीरा और कड़ी पत्ता, सॉरी तेज़ पत्ता, और दालचीनी, लौंग, काली मिरी, जायफल, जावित्री। मैं डालती हूँ इसमें जायफल, जावित्री और बड़ी इलायची। जायफल जावित्री से ना अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही यम्मी फ्लेवर आता है, स्मेल भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये थोड़े से फ्राई करने हैं हमें ऑयल में, और ये कांदा जो मैंने कट किया था ना, 2 कांदे मैंने कट किए थे, स्लाइस किए थे, तो वो डाल लिए हैं मैंने। तो बस इसको अच्छे से भूनना है थोड़ा-सा। ये देखिए, बस इसको मैंने ना भूनने के लिए रख दिया कि इतने में मैं मेरा है ना दूसरा काम कर लूँगी। और कैसा है ना, बच्चे ना घर पर ही होते हैं अब ज़्यादा, तो बच्चों को हर वक़्त भूख लगती है। सभी बच्चों को भूख लगती है। तो इसलिए जल्दी-जल्दी हर चीज़ करनी होती है, झटपट सब कुछ करना होता है। तो ये बस मैंने ना बटाटे कट कर लिए हैं, क्योंकि बटाटे ना हम लोग बहुत खाते हैं, वो चाहे बिरयानी हो या फिर पुलाव हो, हम लोगों को बटाटे चाहिए ही होते हैं। अब इसमें मैंने डाली हूँ कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ते से अच्छा फ्लेवर आता है, कभी डाल के देखिएगा जो लोग नहीं डालते हैं, वरना तो बहुत से लोग डालते हैं, इससे फ्लेवर ही अलग हो जाता है। तो ये थोड़ा-सा कांदा कलर चेंज हुआ है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ बटाटे, जितने मैंने कट किए थे सारे बटाटे इसमें मैंने डाल ली हूँ। और आप सभी जानते हैं ठंडियों के बटाटे हैं तो थोड़े से है ना टाइट है, स्ट्रॉन्ग है, बहुत लेट गलते हैं। तो इसके लिए ना चिकन से पहले मैंने डाले हैं बटाटे, क्योंकि बटाटे गलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चिकन तो गल ही जाता है 10 से 12 मिनट में। मगर ये बटाटे ना गल के नहीं दे रहे, बड़ा सताते हैं ये बटाटे ठंडी वाले। तो बस अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। ये चिकन भी मैंने डाल ली हूँ इसमें, ये चिकन है आधा किलो। आधा किलो चिकन अच्छे से मैंने साफ़ किया है, धोया है, और इसमें डाली हूँ। अब इसमें मैं डाल रही हूँ नमक। नमक थोड़ा टेस्ट के हिसाब से डालना है, अपने-अपने टेस्ट के हिसाब से जैसा खाते हैं लोग, क्योंकि कुछ कम खाते हैं, हल्का खाते हैं, और कुछ ज़्यादा खाते हैं। मैं तो कम ही रखती हूँ, मगर मेरे हस्बैंड को है ना टेबल सॉल्ट जो होता है ना वो ज़्यादा पसंद आता है, उनको और एक्स्ट्रा चाहिए होता है, मगर मैं नॉर्मल ही रखती हूँ। और ये जो मसाला मैंने पीसा था ना, अदरक लहसुन का मसाला, वो सारा मसाला इसमें मैंने डाला है। जार में जितना मसाला लगा था उसमें भी पानी डाल के मैंने ये इसमें खाली कर लिया है। तो बस इसको अच्छी तरीके से चम्मच चलाना है, खूब अच्छे से चम्मच चलाना है। अब इसमें डालने हैं ड्राई मसाले। अब ये मैं डाल रही हूँ धनिये की बुक्की। आप इसके साथ पिसी हुई सौंफ होगी ना, वो भी डाल लीजिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, स्मेल आती है। और ये है मसाला किंग, तो ये 2 चम्मच भर के मैंने मसाला किंग डाली हूँ, 2.5 चम्मच भर के मैंने डाली हूँ धनिये की बुक्की। तो बस अब इसको अच्छी तरीके से चम्मच चलाना है। आप चाहिए तो पुलाव का मसाला डाल लीजिए, ये मसाले डालने की ज़रूरत नहीं होगी, मगर मैं ऐसे नहीं रखती अपने पास मसाला रेडी, तो इसके लिए ना मैंने नहीं डाला। तब इसको मैंने ढक के रख दी हूँ, चावल भी मैंने भिगा दी थी। तो अब ये है ना, मैं आई हुई हूँ बर्तन धोने के लिए, क्योंकि सुबह के नाश्ते के भी बर्तन रखे हुए हैं। तो सबसे पहले मुझे वो धोने थे, क्योंकि वो धो लूँगी तो मेरे वो काम हो जाएँगे। फिर मैं थोड़ा-सा है ना रेस्ट कर पाऊँगी। तो ये जो है ना, मेरा जो ड्रेस है ना, ये पूरा नेट वाला ड्रेस है। तो इसके लिए ना इसका नेक भी अलग है, डिफरेंट टाइप का है। और ये जो इसका दुपट्टा है वो भी नेट का ही है, तो इसका दुपट्टा मैं नहीं कैरी कर सकती, तो इसके लिए मेरा नमाज का दुपट्टा मैं इस पर यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने ना मेरे बच्चों को सुबह में मोमोज़ दिए थे स्टीम करके, क्योंकि मोमोज़ मेरे रखे हुए हैं, तो वो दिए थे मैंने। तो ये इडली का जो है ना बड़ा वाला मेरा मेकर, उसमें मैंने किए थे, एक साथ किए थे, क्योंकि कढ़ाई में ना थोड़े ही हो पा रहे थे, तो इसमें बहुत ज़्यादा हो जाते, तो इसलिए मैं इसमें कर रही थी। एक साथ मैंने स्टीम कर लिए थे इनको। तो ये बस मेरे है ना बर्तन मैंने अपने धो लिए थे सारे, क्योंकि है ना एक एक काम करके हटते रहो ना तो काम होता जाता है, मगर फिर भी काम ख़त्म नहीं होता। तो ये मैंने ना मसाला चेक किया है, ये देखिए, थोड़ा सा है ना नीचे से लग सा गया था, हल्का मामूली सा, ज़्यादा नहीं लगा था, तो इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाला है।
अब ये है ना बटाटे चेक कर रही हूँ मैं कि गले क्या नहीं, ये गल चुके थे क्योंकि अभी और पकना बाकी है, चावल डलेंगे तो इसमें और पक जाएँगे वो बटाटे। और आधा कटोरी इसमें मैंने डाली हूँ दही। मैंने अभी टमाटर नहीं डाले हैं, आप चाहिए तो टमाटर डाल सकते हैं मगर दही से ना अलग ही फ्लेवर आता है। तो इसलिए दही वाला ऑप्शन मेरे लिए बेस्ट होता है। अब ये ऊपर से स्लिट की हुई हरी मिर्ची, कोत्मीर और पुदीना भी डाल सकते हैं आप ऊपर से, अच्छे टेस्ट के लिए, अच्छे फ्लेवर के लिए। अच्छा फ्लेवर आता है उससे, और ये जो हरी मिर्ची स्लिट करके ऐसे डालते हैं ना तो इसका फ्लेवर ही नेक्स्ट लेवल का हो जाता है, अलग ही टेस्ट आता है फिर। बस अब इसको अच्छे से चम्मच चलाया है, खूब अच्छे से चम्मच चलाया है मैंने। अब इसमें है ना मैं डाल लूँगी चावल। ये चावल मैंने आधा घंटे के करीब भिगाए थे, मतलब 25 से 30 मिनट तो भिगाना ही पड़ता है इन बासमती राइस को, तो अच्छा होता है। और ये बासमती जो राइस होते हैं ना, इनका फ्लेवर है ना बहुत अच्छा होता है, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। टेस्ट ही इनका अलग होता है, बस दिल करता है खाते जाओ मगर खाना नहीं चाहिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो बस ये मैंने इसमें पानी डाला हिसाब से, क्योंकि सबके चावल अलग होते हैं, उनका पानी भी अलग होता है, उनकी पानी की ज़रूरत अलग होती है। तो अब इसमें मैंने डाली हूँ नमक, टेस्ट के हिसाब से चेक किया था, नमक तो बहुत ज़्यादा कम था तो इसलिए मैंने अपने घर के हिसाब से नमक इसमें रख रही हूँ। और फिर चम्मच चलाया और ढक के इसको मैंने रख दिया है। अब ये है ना, ये जो मैंने रखा है इसको मैं सेकेंड फर्स्ट दम चेक करने के लिए आऊँगी। और ये मैं आ गई थी अपने किचन में, क्योंकि है ना थोड़े थोड़े काम समेटती रहती हूँ मैं, अकेली रहती हूँ, क्या करूँ, काम ही करती रहती हूँ मैं सच में पूरा दिन। और हम सब लेडीज़ करती होंगी, जिनके बच्चे हैं, घर सब चले जाते हैं तो कभी क्या काम हाथ में आया, कभी क्या आया। तो ऐसे ही माशाल्लाह दिन हमारा निकल जाता है अल्लाह के फज़ल व करम से, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये मैंने चेक किया पुलाव को। तो अब ये देखिए इसमें मैंने लिया हुआ है दूध, अब इसमें मैं डाल रही हूँ केवड़ा एसेंस। मेरी अम्मी है ना दूध डाला करती थी ऊपर से ऐसे दम पर देने के लिए, तो वो फ्लेवर ही अलग होता था गाइस। सच में मेरी अम्मी के हाथ का खाना ऐसा बेहतरीन खाना था ना, सच में कोई भटियारा, कोई बड़े से बड़े रेस्टोरेंट वाला मेरी अम्मी का मुकाबला नहीं कर सकता था। ऐसा बेहतरीन मेरी अम्मी खाना बनाती थी, मतलब घर में क्या बिल्डिंग में फ्लोर पे चले जाओ तो अलग ही खुशबू आती थी, सच में इतना बेहतरीन हुआ करता था वो खाना। तो ये है ना मैंने इसमें थोड़ा केसरी कलर डाला है, केवड़ा एसेंस डाला है कलर के लिए ऊपर, तो अच्छा लगता है थोड़ा-सा। तो अब ये देखिए ये सेकंड दम देखने के लिए मैं आई हुई हूँ, तो अब इसको मैंने अलट-पलट कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं डालूँगी ये कलर, आप चाहिए तो पानी में भी डाल सकते हैं मगर दूध से है ना अच्छा फ्लेवर आता है, कलर का अलग ही टेक्सचर हो जाता है। तो बस अब इसको ढक के रख देना है, माशाल्लाह से मेरा पुलाव ये बन कर के रेडी है। अब ये स्टेज पे ना जब हम ढक के रखते हैं ना तो इसको चूल्हा बंद करने के भी 5 से 10 मिनट बाद हमें चेक करना होता है, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, उसके ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट निकल कर आते हैं सच में। अच्छा चावल है ना बहुत ही अच्छे नरम मुलायम हो जाते हैं, जो भटियारे होते हैं ना उनके चावल कैसे एकदम सॉफ्ट होते हैं वैसे हो जाते हैं। तो बस अब ये देखिए मैं चेक करने के लिए आई हुई हूँ, तो इसको बस मैं चम्मच से अलट पलट कर लूँगी। तो अब बस ये मैं प्लेट में अपना निकाल लूँगी। ये सच में बहुत बहुत यमी बना था, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, दिख रहा भी टेस्टी है और खाने में भी टेस्टी था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था ये। तो ये मैं आप लोगों को दिखाने के लिए निकालती हूँ ना खाना, तो मैं खाने के लिए बैठ जाती हूँ, इतनी भूख लग जाती है मुझे, पकाते-पकाते भूख लग जाती है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, ये मेरे पुलाव की रेसिपी कैसी लगी। जो मेरे न्यू हैं और जो मेरे प्यारे-प्यारे पुराने वाले भी जो हैं ना व्यूअर्स और सब्सक्राइबर, वो भी प्लीज़ मुझे बताना कि कैसा लगा है। अब ये है दही, प्लेन दही है, मैं कचूमर तो नहीं बनाऊँगी अभी फ़िलहाल। हस्बैंड रहते हैं ना तो सब कुछ बनाने करने का दिल होता है, हम और बच्चे रहते हैं ना तो इसलिए नॉर्मल दही भी ठीक ठाक चलती है। अब ये देखिए मेरे जो हॉल में ना इतनी लाइट ठीक नहीं है, तो ये मैं खाने के लिए बैठ गई थी। बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी था, सच में बहुत बहुत यमी था ये, बहुत यमी था। तो यहाँ पे देखिए एकदम ये कलर चेंज हो गया है एकदम, एकदम डल लगता है यहाँ पे, लाइटिंग वगैरह नहीं है इतनी। तो ये मैंने ना पेट भर के खाई थी सच में, माशाल्लाह।
तो अब ना ये मैं मेरे है ना जो तालीम करने के लिए मैं जाती हूँ ना, वहाँ पर आई हुई हूँ। तो ये जो है ना, ये बहुत ही अच्छी हदीस बताती हैं, करती हैं। ये मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरी बेटी और उनकी बेटी दोनों एक ही क्लास के हैं, स्कूल के। अभी स्कार्फ़ पहना हुआ था इन लोगों ने, तो अभी निकाला है ये लोगों ने स्कार्फ़। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी ये लोगों को, क्योंकि खेल रहे थे ना, ये लोग कूद रहे थे इस वज़ह से। तो मैंने डाँटा, फिर ये लोग पढ़ने बैठे। तो तालीम हम लोग कर ही रहे थे। बहुत सारी औरतें आती हैं, तो मैं बहुत सारी औरतों का नहीं लूँगी, क्योंकि सब पर्दे में होती हैं, सब अपने अलग ही पर्दे में होती, तो मैं गुनहगार नहीं बन सकती, ना उनकी आवाज़ लेकर, ना उनके हाथ का कोई, बॉडी का कोई पार्ट ऐसे दिखाकर, उँगली है या कुछ भी है, तो इसलिए मैं नहीं लेती। तो ये मेरे बाजू में जो बैठी हुई थी ना, ये हैं, यहाँ पे तालीम करती हैं। तो वो मुझे समझा रही थी, मैं उन्हें समझा रही थी। तो ऐसा है ना, अच्छा है हम लोगों का कि बॉन्डिंग अच्छी है, कि समझाते हैं एक दूसरे को, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर आके ना मुझे बहुत सुकून मिलता है। मैं अच्छे से तालीम करती हूँ, पढ़ती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। फिर ना अगले दिन आने का दिल करता है कि मैं जब आऊँगी तो ये पढ़ूँगी, वो पढ़ूँगी। तो अभी हम लोग है ना एक सहाबा का किस्सा पढ़ रहे थे, जिनको ना आग में डालने वाला कोई किस्सा था, तो वो पूरा हो रहा था हमारा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था गाइस। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह एवरीवन।